ये बहुत जुल्म हुआ। आज एक तो बेटा था किसी को, और बेटा मर जाने के बाद क्या होता है, दिल पे ईश्वर जानता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। और जो भूमि माफिया ये बालू खनन किया है उसके तरफ से भी वो बच्चा परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। उनका मन बढ़ाया हुआ है। हम उस दिन उनका बयान देखे हुए हैं जो पुलिस स्टेशन पे बोला हुआ था कि हमारे रिश्तेदार का उनका जमीन है, उसमें नदी में उसमें से मिट्टी काट रहा था। तो भाई कहीं पे जमीन अगर किसी का है किसी नदी में, तो मिट्टी काटना वैध है या अवैध है, ये हमको पहले स्पष्ट करे विधायक। पांची नदी है जहां पर प्रशासन के द्वारा जो ट्रैक्टर पकड़ा गया था अवैध मिट्टी खनन के द्वारा, लेकिन वही विधायक बोले थाना को घेराव किया और बोला कि मेरा कुटुंब का गाड़ी है। क्यों पकड़ा? मिट्टी खून रहा था, क्यों पकड़ा? वही सवाल अभी विधायक जी से करिए ना आप लोग कि विधायक जी आप जो इतना जो मनोबल बढ़ाए हैं खनन माफियाओं का, जो जेसीबी ट्रैक्टर लेके पूरा नदी जो है सो काट के लेके जा रहा है, 50-50 रुपए, हमको जो सुनने में आया 50 रुपए 60 रुपए यहाँ का मिट्टी बेच रहा है वो लोग, वो कौन है? उसके ऊपर अभी 302 का मुकदमा करें उसके ऊपर। और विधायक जी को सोचना चाहिए कि जिससे नुकसान होता है, हम विधायक प्रतिनिधि हैं, हम ही को देखना पड़ेगा, इसलिए उसको जायज फैसला करना चाहिए। थाना घेराव करने से ये मामला हल नहीं हो सकता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं विजय कुमार भारती और आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज प्लस। अभी हमारी मौजूदगी मधुबनी जिला के अंतर्गत लौकी प्रखंड के धनसिहा पंचायत में है। और आपको बता दें कि कल की जो घटना है, जो भू माफियाओं के द्वारा ये पड़ती नदी है और इसी नदी में से जो है सो भू माफियाओं के द्वारा मिट्टी खनन किया जा रहा था। और उसी समय एक ट्रैक्टर वाले के द्वारा एक बच्चे को रौंद दिया जाता है और वहीं पर उसका मौत हो जाता है। और बता दें आपको कि जिस तरह से आए दिन बिहार में जो है भू माफियाओं का जो है बोलबाला ज़्यादा हो गया है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है जो कि माननीय विधायक जी इससे पहले जो स्थानीय जो अंद्रामंड थाना पुलिस है वो भू माफियाओं को मिट्टी खनन करते हुए इसी पांची नदी में से ट्रैक्टर को पकड़ा था, तब माननीय विधायक जी जो है थाना का घेराव किया हुआ था। लेकिन आज माननीय विधायक जी कहाँ हैं, सवाल बनता है। तो उम्मीद है कि अगर हमारे चैनल के माध्यम से अगर विधायक जी देख रहे होंगे तो आने का प्रयास करेंगे, यहाँ उम्मीद है। लेकिन जिस तरह से यहाँ जो अवैध मिट्टी खनन किया जा रहा है ये कहाँ तक सही है? ऐसा भू माफियाओं पर कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे साथ यहाँ पर ग्रामीण है और यहाँ पर हमारे साथ मुखिया जी भी हैं, इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। क्या नाम की कहना चाहे मुखिया जी? यहाँ जी हम लोग तो यही बोलेंगे, हमारा घर तो मजारी हुआ। रह गया सवाल ये भू माफिया सब जितना भी गलत कर रहे हैं, हम लोग के हिसाब से और समाज के हिसाब से अच्छा बात नहीं है। हो सकता है कल पानी का बाढ़ का ज़्यादा बहाव हो जाता है, वो कहीं से कहीं तोड़ करके समाज को नुकसान भी कर सकता है, बस्ती का बस्ती बाढ़ में चला जाता है। इसके लिए तो पानी के रुकाव के लिए तो जगह चाहिए, ये भराव जो चाहिए ये रुकाव होता है। इसी को काट लेता है तो और ये खनन हो जाता है, इससे समाज में ज़्यादातर दिक्कत होता है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कार्रवाई, कोई भी भू माफिया है वो कार्रवाई होना चाहिए उस पर। लेकिन यही सवाल है, जब इसी पांची नदी में से मिट्टी काटा जा रहा था तो माननीय जो हमारे विधायक जी हैं भरत भूषण मंडल जी, वो जब भू माफियाओं को तो अंद्रामंड थाना पुलिस ने पकड़ा तो उन्होंने अंद्रामंड थाना का घेराव कर दिया। क्यों जानते हैं? इसलिए कि हमारे रिलेशन का ट्रैक्टर है। लेकिन है क्या, तो रिलेशन कोई नहीं होता है, समाज सबके लिए बराबर होता है। यदि आज हम प्रतिनिधि हैं, हम सोचेंगे मेरा आदमी अपना ही है और दूसरा नहीं है, तो वोट सब देता है। जी बिल्कुल। और सामाजिक ऐसा होता है कि समाज में कोई व्यक्तिगत कोई रिश्तेदार नहीं होता है। यदि किसी भी ट्रैक्टर वाला हो, चाहे उनका रिश्तेदार हो कोई भी हो, यदि बालू खनन करता है नदी से तो दोषी है, उसको अपना नहीं मानना चाहिए। और विधायक जी को सोचना चाहिए कि जिससे नुकसान होता है, हम विधायक प्रतिनिधि हैं, हम ही को देखना पड़ेगा, इसलिए उसको जायज़ फैसला करना चाहिए। थाना घेराव करने से ये मामला हल नहीं हो सकता है। जब तक समाज में घुर के समझा करके उसको रोकेगा नहीं, जो कम से कम बालू खनन नहीं होना चाहिए, इसका जरूरत है। सिर्फ थाना पे घेराव कर ले, प्रशासन होता है सबको बचाने के लिए, प्रशासन किसी का गर्दन नहीं करता है। प्रशासन देखता है स्पॉट पे जा करके और रोकता है, समाज को बचाता है। और उस बीच में कोई भी प्रतिनिधि जा करके प्रशासन पे हमला बोल दे, अच्छा बात नहीं है ये सब, बिल्कुल नहीं है। अगर आज वो कार्रवाई हुई रहती तो भू माफिया इसमें मिट्टी खनन नहीं करती। आज प्रशासन के ऊपर दबाव नहीं होता तो आज ऐसा घटना नहीं होता और ये बालू खनन नहीं होता। अभी प्रशासन पे दबाव पड़ जाता है प्रतिनिधि के माध्यम से, तो क्या करेंगे? वो सब तो अपना कानून के हिसाब से चलते हैं। तो यही सब नहीं होना चाहिए, चाहे प्रतिनिधि कोई भी हो, विधायक हो, MP हो, समाज को देखना चाहिए। समाज के बस की बात नहीं है ये सब रोकना, बल्कि प्रतिनिधि रोक सकता है और क्या कहते हैं, प्रशासन ही रोक सकता है। तो इस सब पे प्रतिनिधि को देखना चाहिए और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और इसको रोकना चाहिए। हम लोग को यही उम्मीद है और आशा भी है कि आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बहुत जुल्म हुआ। आज एक ठो बेटा था किसी को, और बेटा मर जाने के बाद क्या होता है, दिल पे ईश्वर जानता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसका मुआवजा मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। और जो भू माफिया ये बालू खनन किया है उसके तरफ से भी वो बच्चा परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग का यही उद्देश्य है, पूरा समाज का जो भी है। बस तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर दिखाइएगा सर, इधर देखिएगा, देखिए किस तरह से भू माफियाओं के द्वारा जो है सो मिट्टी खनन किया गया है। आपको दिखाना चाहेंगे हमारे साथ। हालांकि आप देख सकते हैं ये जो है सो पांची नदी है, लेकिन यहाँ पर जो है भू माफियाओं का बोलबाला है, जहाँ पर भू माफियाओं के द्वारा इसमें से मिट्टी खनन किया जाता है। और यही कारण है कि एक गरीब का बेटा आज मर गया।
जानते हैं, ये सच्चाई है बिहार की। अगर पदाधिकारी इस पर लगाम लगाएंगे तो वही सत्ताधारी जो नेता हैं वही जो है सो थाना का जाकर घेराव करेंगे। आज यहाँ पर कोई नेता क्यों नहीं आए बताइए, ये सवाल बनता है। अगर कार्रवाई हुई रहती तो आज ये घटना नहीं होती, इसमें मिट्टी खनन नहीं होती। ये सच्चाई। हमारे साथ यहाँ पर जो है ना युवक सब है, जानने की प्रयास करते हैं। ये क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम विजय कुमार साहू। मतलब कितने दिनों से इसमें मिट्टी खनन किया जा रहा है? ये लगभग 10-15 रोज से। 10-15 रोज से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से भूमि माफियाओं के द्वारा जो मिट्टी खनन किया जाता है, ये तो अवैध है? जी अवैध है, इसमें तो मिट्टी खनन नहीं करना चाहिए जी। लेकिन यहाँ जो स्थानीय जो नेता लोग हैं, जो प्रशासन, उसको क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पर मिट्टी नहीं कटना चाहिए, सबसे पहले सुरक्षा का। हाँ। तो हमारे साथ यहाँ पर जो है जो जिला परिषद, वर्तमान जिला परिषद मलखान सिंह जी हैं, हम इनसे भी जानने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर आए हुए हैं, बहुत ही खुशी की बात है कि एक पीड़ित परिवार के घर पे आज खुद जो है जो पांची नदी में अभी हमारी मौजूदगी है। सबसे पहले स्वागत है सर हमारे न्यूज़ चैनल में। जी धन्यवाद। स्वागत नहीं करिए, इससे पहले आप लोग जाइए, सबसे पहले आप लोग पुलिस स्टेशन पे, और हम भी जा रहे हैं, परिजन को लेके जा रहे हैं। जिस तरह का घटना है इस पे बराबर से हम बात करेंगे और कहेंगे कि इसको संज्ञान में लेके इस पे जांच करके और जो उचित कार्रवाई होता है उनके ऊपर किया जाए। और हम कोशिश करेंगे, हम बात भी करते हैं कि जो मुआवजा हो सके इस परिजन को वो हम दिलाने का प्रयास करेंगे। और एक बार विधायक जी से भी बात करते हैं, उनको भी बोलते हैं कि इस परिजन को मुआवजा दिलाने का प्रयास किया जाए। जहाँ तक आप विधायक की बात की, इधर एक मिनट इधर चलाइए। जहाँ तक आप विधायक की बात कहें, यही पांची नदी है जहाँ पर प्रशासन के द्वारा जो ट्रैक्टर पकड़ा गया था अवैध मिट्टी खनन के द्वारा, लेकिन वही विधायक बोले थाना को घेराव किया और बोला कि मेरा कुटुंब का गाड़ी है। हाँ, क्यों पकड़ा? मिट्टी खून रहा था, क्यों पकड़ा? वही सवाल अभी विधायक जी से करिए ना आप लोग कि विधायक जी, आप जो इतना जो मनोबल बढ़ाए हैं खनन माफियाओं का, जो जेसीबी ट्रैक्टर लेके पूरा नदी का नदी जो है सो काट के लेके जा रहा है, 50-50 रुपये, हमको जो सुनने में आया 50 रुपये 60 रुपये यहाँ का मिट्टी बेच रहा है वो लोग, वो कौन है? उसके ऊपर अभी 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 302 का मुकदमा करें उसके ऊपर। अभी जो जिस बच्चे का परिजन, उसका एक ही लड़का था उस परिवार में, और वो परिवार नियोजन किया हुआ परिवार है, एक ही लड़का था उनका, और वो लड़का उनका खत्म हो गया। अब बताइए उस परिवार को देखने वाला कौन होगा? उनको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिलाने का प्रयास करे विधायक जी। क्या लग रहा है आपको विधायक जी इस पर एक्शन लेंगे? लेना चाहिए, नहीं लेंगे तो विधायक जी मनोबल बढ़ाए हुए हैं, उसका जांच हो, विधायक जी के विरुद्ध एफआईआर हो। अगर आज विधायक जी मन अगर नहीं बढ़ाता, उस दिन कार्रवाई होता, तो आज इस पांची नदी में से नहीं मिट्टी कटता, नहीं वो घटना नहीं इतना बड़ा घटना होता। तो कहीं ना कहीं विधायक जी का मन बढ़ाया हुआ, जो वो माफियाओं का जो मन बढ़ गया है, वो विधायक जी का देन है। बिल्कुल है, कहीं ना कहीं तो जरूर उनका मन बढ़ाया हुआ है। हम उस दिन उनका बयान देखे हुए हैं, जो पुलिस स्टेशन पे बोला हुआ था कि हमारे रिश्तेदार का उनका जमीन है, उसमें नदी में, उसमें से मिट्टी काट रहा था। तो भाई कहीं पे जमीन अगर किसी का है किसी नदी में, तो मिट्टी काटना वैध है या अवैध है, ये हमको पहले स्पष्ट करे विधायक जी। बिल्कुल, ये तो स्वाभाविक है। जब अपने मिट्टी अपने जमीन में से मिट्टी भी देखिए, ये देख रहे हैं आप कितना बड़ा, पूरा एकदम जेसीबी लगा के। यहाँ ही नहीं है, अभी एक जगह हमको ग्रामीण ने दिखाया है, अभी यहाँ पे आगे वहाँ पे भी चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरह का, जहाँ पे घटना हुआ है वहाँ पे किस तरह से किया गया, पूरा नदी को बर्बाद करके रख दिया है। तो कहीं ना कहीं जो भू माफियाओं का जो मनोबल है वो बढ़ चुका है। और हम सरकार, शासन और प्रशासन से अनुरोध करते हैं, जो यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, यहाँ का जो प्रशासन है, ऐसे ऐसे भू माफियाओं पर तुरंत कार्रवाई हो। और यहाँ पर जो है पीड़ित परिजन भी यहाँ पर पहुँचे हुए, तमाम ग्रामीण भी देख सकते हैं। अभी यही लोग जो है यहाँ पर जमावड़ा लगाए हुए हैं, मतलब भीड़ लगाए हुए हैं, लेकिन ये लोग अगर बोलते तो आज ये नौबत नहीं आती, इसका विरोध किया जाता तो आज ये नौबत नहीं आते। हालांकि ग्रामीण में भी कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, अगर कमियाँ नहीं होती, आज ग्रामीण लोग एक्टिव रहता, ग्रामीण इस पर आवाज़ उठाता, तो कहीं ना कहीं ये घटनाएं और इसमें जो है प्रति में जो है सो अवैध मिट्टी खनन नहीं होता, और एक माँ का जो बेटा आज नहीं मरता। ये सच्चाई है बिहार की। क्योंकि गांव ग्रामीण भी जो है ना, ग्रामीण प्रदेश के लोग आवाज़ उठाना नहीं चाहते हैं। क्यों? जानते हैं कि वो दबंग व्यक्ति है, अगर उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हो सकता है कि हमें भी मार दिया जाएगा। ये सच्चाई है बिहार की। और हमारे साथ मुखिया जी है, बताए कि सच्चाई है कि नहीं बिहार की? बिल्कुल बिल्कुल। अभी जिस हिसाब से समाज डरे हुए हैं, इसी वजह से ना कि कम से कम लोग ये नहीं समझते हैं कि ऐसा करने से कितना नुकसान होगा समाज में। इस चीज़ को नहीं समझते हैं, तो इसका मतलब है कि डरता है लोग। यदि आवाज़ नहीं, जनता नहीं उनको रोकता है, तो जनता उनसे डरता है, उस व्यक्ति से। कहीं ना कहीं जनता है जो आवाज़ उठाने से डरती है। सबका अधिकार है आवाज़ उठाना लोकतंत्र में, लेकिन आवाज़ उठाने से अगर ये काम बंद हो जाती तो जनता को आवाज़ उठाना चाहिए। आज उसके साथ हुआ, कल और किसी के साथ भी घट सकता है घटना। अगर जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तो कल किसी और के साथ भी घटना हो सकती है। ये जो है, ये सच्चाई है बिहार की। बाद बाकी मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।